सो मार्वल ज़ॉम्बीज़ डिज्नी प्लस पे आ चुकी है, जिसके सीजन फर्स्ट में टोटल 4 एपिसोड है। एंड इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि वांडा जितनी बड़ी बैडी है उतनी बड़ी ही बदमाश भी है। आई मीन सुपर विलन, क्योंकि ये बंदी बचे हुए सुपर विलन्स को अपनी अनडेड आर्मी के साथ मारने निकली है। और इसकी आर्मी कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं है, इसकी आर्मी बिलोंग करती है वकांडा से, एटलांटिस से एंड इवन एसगार्ड से। एंड इवन इस सीजन में हमें इन्फिनिटी हल्क देखने को मिला, जिसके पास टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर है। एंड ऐसी ही बहुत सी चीजें जिससे तुम अभी तक वंचित हो। तो चलो इसके सीजन फर्स्ट को पूरी तरह एक्सप्लेन करते हैं और शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से, जिसकी स्टार्टिंग में हमें केट बिशप, आयरन हार्ट एंड मिस मार्वल दिखाई जाती हैं, जिनके पीछे आयरन मैन का सूट भी फ्लाई कर रहा है, जिसको अभी के लिए फ्राइडे हैंडल कर रही है। एंड वो लोग एक सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन तभी उनके सामने से एक क्वीन जेट गुजरता है जो कि वहाँ पर क्रैश लैंडिंग करता है। एंड जब वो लोग उस क्वीन जेट को चेक करने जाते हैं, उसकी पायलट सीट पे एक बंदा मरा पड़ा हुआ होता है, जिसके पेट में एक अजीब सी चीज ग्लो कर रही होती है। एंड जैसे ही वो लोग उस चीज को उसके पेट से बाहर निकालते हैं, एक एरो डायरेक्टली फ्राइडे के सूट पे आ लगता है, जिसके एक्सप्लोड होते ही केट बिशप कहती है कि ये हॉकाई है। जिसके बाद केट बिशप की मदद से वो लोग जैसे तैसे करके हॉकाई से बच के वहाँ से भाग जाते हैं। एंड जब वो लोग अपने बेस पे वापस आते हैं तो रिडी उसी चीज को देख रही होती है जो कि उसे उस डेड पर्सन के पेट में से मिला था। और उसे पता चलता है कि ये एक ट्रांसमीटर है जो कि आउटर स्पेस में दूर तक सिग्नल भेज सकता है, बट उन्हें इस ट्रांसमीटर को शील्ड बेस तक ले जाना होगा, जो कि ओहायो में है। जिसके बाद जैसे तैसे करके वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अब ओहायो जाकर इस ट्रांसमीटर को इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और फिर वो लोग अपनी टैंक में अपना सामान रखते हैं और वहां से ओहायो शील्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड तभी हम एक और सिनारियो देखते हैं जहां पर ज़ॉम्बी ओकोए उसी क्वीन जेट के पास खड़ी होती है जिसमें वो डेड पर्सन लैंड हुआ था। और तभी उसके पास हॉकाई भी आता है एंड ओकोए उसे क्वीन ऑफ डेथ का एक सायोन बनने को कहती है। और तुम सबको पता होगा कि क्वीन ऑफ डेथ का मतलब यहाँ पर वांडा की बात हो रही है। और ओकोए ज़ॉम्बी और उसके अराउंड में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सब वांडा के प्यादे हैं। इवन अब हॉकाई भी वांडा के लिए काम करता है। जिसके बाद हमें फिर से केट बिशप की टीम दिखाई जाती है, जो कि ओहायो की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि एक क्लाउड बड़ी तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा है, जिसके कारण वो लोग अपनी टैंक को और भी स्पीड में चलाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत से कॉस्मिक ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड तभी एक ब्लास्ट उनके टैंक के पास होता है, जिसके कारण उनका टैंक वहीं पलट जाता है। जिसके बाद वो लोग टैंक से बाहर निकल जाते हैं और वो उस जगह पे देखते हैं कि 2 एंटिटी आपस में लड़ रही है। बट तभी फिर से एक और ब्लास्ट उनके सामने ही होता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन तभी एक अननोन बीइंग जमीन पे लैंड करती है, जो कि और कोई नहीं इकारिस था। जिसके थोड़ी देर बाद ही ज़ॉम्बी मिस मार्वल जमीन पे लैंड होती है। एंड यही दोनों थे जो आसमान में इतने बड़े कॉस्मिक ब्लास्ट कर रहे थे। और फाइटिंग के बीच में ही मिस मार्वल की नजर केट बिशप पे पड़ती है, जो कि उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी केट बिशप अपने एरो से उस पे अटैक करती है एंड अनफॉर्चुनेटली उस पे उसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद मिस मार्वल अगले ही पल उसको वेपराइज कर देती है। ये देखते ही मामला बिगड़ने लगता है और अपनी कमाला डायरेक्टली मिस मार्वल पे अटैक करने को बढ़ती है। ऑन दी अदर साइड एक ज़ॉम्बी रिरी विलियम को बाइट कर लेता है और तभी रिरी अपने आप को एक इंजेक्शन लगाते हुए बोलती है कि इसे काम करना चाहिए। और अपनी कमाला, जो कि मिस मार्वल से लड़ने गई थी, लेकिन किसी तरह वो ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है। और तभी रिरी फ्राइडे को ऑर्डर देती है कि जाओ कमाला को यहाँ से लेके निकलो और इस ट्रांसमीटर को भी सेफ रखना। और फ्राइडे रिरी के ऑर्डर्स को मानते हुए कमाला को ज़ॉम्बीज के बीच में से बचा के ले जाती है। और उसे दूर कहीं छोड़ने के बाद फ्राइडे कहती है कि मैं पहले ही अपने एक ओनर को खो चुकी हूँ, मैं दूसरा नहीं खोना चाहती। और जैसे ही फ्राइडे रिरी को बचाने के लिए जाती है, थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिस मार्वल और इकारिस फाइट करते हुए कमाला के पास आ जाते हैं। और कमाला उनके अटैक्स को जैसे तैसे डॉज करती है और तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी एक बाइकर वहाँ आकर उसे बचा लेता है। और अब कमाला के सामने बैठा है ब्लेड, जो कि उससे कहता है कि मैं तो बस मैक्सिको में जाके मार्गरीटा पीना चाहता था, लेकिन कॉन्स्यूम मुझसे चाहता है कि मैं तुम जैसे लोगों की मदद करूँ। और तभी कमाला कहती है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन ब्लेड उससे कहता है कि वो लोग अब नहीं रहे। तभी कमाला उस ट्रांसमिशन डिवाइस को देखते हुए कहती है कि मेरे फ्रेंड्स इसी के चक्कर में मारे गए। और ब्लेड उससे कहता है कि मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना कीमती है, इसीलिए मैं तुम्हें ओहायो में शील्ड के बेस तक लेके जाऊंगा। जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में ब्लेड उसे बताता भी है कि कॉन्शु का पुराना अवतार इसी प्लेग में मारा गया। जिसके बाद उसने मुझे अपना अवतार चुना। एंड फिर से वो बाइक पे सवार होके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते
हैं और जैसे ही वो अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं, लेकिन वो लोग उन पे अटैक नहीं करते। तभी वो सभी ज़ॉम्बीज उनको रास्ता देने लगते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है येलेना, उसकी माँ मेलेना एंड उसका हस्बैंड रेड गार्डियन। जिसके बाद कमाला उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये ट्रांसमिशन डिवाइस हमारे प्लेनेट को बचा सकता है, बस इसके लिए हमें शील्ड के मदरबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जिसकी रिप्लाई में रेड गार्डियन कहता है कि इवेंचुअली हमारे पास शील्ड का मदरबोर्ड है। जिसके बाद वो लोग अंदर आके उस डिवाइस को एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डिवाइस स्पेसिफिकली बनाया गया था एक इंटरगैलेक्टिक फोर्स को बुलाने के लिए जिसका नाम है नोवा कॉर्प्स। और शील्ड का मानना था कि नोवा कॉर्प्स अपने वर्ल्ड को बचा सकती थी, लेकिन हमें अगर नोवा कॉर्प को सिग्नल भेजने हैं तो हमें इस डिवाइस को आउटर स्पेस में लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास कोई भी स्पेसशिप नहीं है। लेकिन तभी ब्लेड बोलता है कि शांत हो जाओ, वो लोग यहाँ आ चुके हैं। और तभी मेलेना कैमरे में देखती है कि ज़ॉम्बी ओकोए अकेली खड़ी है और उन्हें लगता है कि ये सिर्फ अकेली है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी ओकोए के पीछे से हॉकाई, अबोमिनेशन एंड गोस्ट, इवन कैप्टन अमेरिका आते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर पूरी अनडेड आर्मी इकट्ठा हो जाती है। जिसके बाद रेड गार्डियन सभी विडोज को बैटल के लिए रेडी होने को बोलता है और सभी विडोज अपने वेपन्स को लेकर अपनी अपनी पोजीशन पे रेडी होती हैं। एंड जैसे ही अनडेड आर्मी उनके बेस की तरफ बढ़ती है वहाँ पर एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी एबोमिनेशन भी अपने हाफ कैप्टन अमेरिका को उठा के बेस की तरफ फेंक देता है जैसे वो कोई खिलौना हो। लेकिन अपना आधा कैप्टन वेंटिलेशन की मदद से बेस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पर अपना आधा कैप्टन रेड गार्डियन से भिड़ चुका है और लिटरली ये आधा कैप्टन भी रेड गार्डियन पे भारी पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही अपना कैप्टन रेड गार्डियन को पीछे से पकड़ता है, रेड गार्डियन पीछे को ही कूद जाता है जिसकी वजह से कैप्टन पूरी तरह से क्रश हो जाता है और बचते हैं तो सिर्फ उसके हाथ। और दूसरी तरफ गोस्ट अदर विडोज पे अटैक कर देती है और देखते ही देखते वो सभी विडोज को वहीं मार डालती है। और अब वो लोग हार रहे हैं क्योंकि अबोमिनेशन और अनडेड आर्मी उनके बेस के अंदर घुस चुकी है। इस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। लेकिन रास्ते में मेलेना रुककर उन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और तभी ओकोई वहां आती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है तुम इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन इन ज़ॉम्बीज को असल में कंट्रोल कर रही है क्वीन ऑफ डेथ। और इतना बोलते ही वो मेलेना को वहीं मार देती है। और यहाँ पर ब्लेड, कमाला, येलेना एंड रेड गार्डियन भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी गोस्ट उन पे अटैक कर देती है, जिससे भिड़ने के लिए अपना ब्लेड आगे आता है और थोड़ी ही देर में वो गोस्ट को बटर की तरह काट के रख देता है। जिसके बाद वो लोग वहां से बाइक उठा के भाग जाते हैं। लेकिन तभी येलेना अपनी मॉम को याद करने लगती है और रेड गार्डियन कहता है कि वो अब नहीं रही। जिसके रिप्लाई में येलेना कमाला से कहती है कि हम तुम्हारे डिवाइस को स्पेस में लेकर जाएंगे। और फिर ब्लेड कहता है कि मुझे पता है हम स्पेसशिप कहाँ ढूंढ सकते हैं। और यहाँ एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग होती है एंड एपिसोड सेकंड स्टार्ट होता है शैंग-ची और केटी से, जो कि अभी भी सैन फ्रांसिस्को में वही पार्किंग वाला काम कर रहे थे। बट तभी वहां पर ज़ॉम्बी प्लेग फैल जाता है एंड वो अपने आप को बचाते हुए जैसे तैसे उस भीड़ में भाग रहे होते हैं। और तभी उनकी नजर पड़ती है हैंक पिंग के लैब पर, जहां पर लोगों का साइज बड़ा हो गया है एंड D1 ज़ॉम्बी प्लेग भी वहीं से फैला है। जिसके बाद हमें एक शॉट भी दिखाया गया है जहां पर ज़ॉम्बीज बिल्डिंग से बारिश की तरह गिर रहे हैं एंड इस सीन का रेफरेंस मुझे ट्रेन टू बुसान की तरह लगा था। खैर तभी वहां पर शैंग-ची के फादर वैन-वो की एंट्री होती है, जो कि अपने हेलीकॉप्टर से आता है और उस सिटी में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन पे फायर करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर वैन-वो का एक ही पर्पस है कि वो अपने बेटे को यहाँ से बचा के ले जाए, लेकिन शैंग-ची अपने फादर के साथ जाने से मना कर देता है। और तभी एक ज़ॉम्बी शैंग-ची को काट लेता है और शैंग-ची की बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से ना फैले, इस वजह से वैन-वो ने अपनी 10 रिंग्स को सैक्रिफाइस कर दिया और ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया। और फिर टेड डीलर शैंग-ची को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है। और फिर हमें 5 ईयर का जंप दिखाया जाता है, जहाँ पर शैंग-ची अपनी मैड मैक्स की तरह एक पूरी टीम चला रहा है, जिसमें केटी है, टेड डीलर है और जिम वू भी है एंड उनके साथ और भी बहुत से लोग हैं। तभी स्क्रल्स उन पे अटैक कर देते हैं उनके खाने के लिए, जो की थी काउस। बट शैंग-ची और उनकी टीम मिलकर स्क्रल्स को ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद वो पहुंचती है एक ऐसे प्लेस पे जिसका नाम है सिटी ऑन द सी। वेल ये वही जगह है जिसको हमने सिविल वॉर में देखा था एंड इवन इस वक्त पे इस जगह को कंट्रोल करता है बैरन ज़ीमो। और तभी शैंग-ची और उसकी टीम की मुलाकात होती है कमाला की टीम से और उन दोनों टीम में थोड़ी लड़ाई का माहौल हो जाता है, क्योंकि शैंग-ची का हाथ ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। जिसके बाद मामला शांत होता है और बैरन ज़ीमो उन लोगों को उस राफ्ट पे रहने देता है। और पहले जो वो प्रिजन थी वो अब उनका बेडरूम है, जहाँ पर वो लोग रेस्ट करते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है जिस जगह से वो राफ्ट गुजर रहा है वो अटलांटिस में आता है एंड इवन ताल्लुकान के लोग वहीं पर होते हैं और चलती हुई राफ्ट देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बैरन ज़ीमो को इन अटलांटिस के बारे में पता है, लेकिन वो इस पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इवन वो प्रिजन में रह रहे लोगों को उन ज़ॉम्बीज को खिला देता है ताकि कुछ वक्त के लिए उनका ध्यान भटक जाए। एंड ऑन द अदर साइड हमें ओकोई दिखाई जाती है, जो कि अपनी अनडेड आर्मी के
साथ समुद्र के सामने खड़ी थी और वो बोलती है कि तुम्हें लगता है तुम सेफ हो लेकिन तुम सेफ नहीं हो। एंड फिर हम देखते हैं नेमोर को जो कि अब वांडा का ही एक सायोन है, जिसके बाद वो डायरेक्ट उस राफ्ट पे अटैक करने जाता है और बैरन ज़ीमो उल्टा उन सुपर हीरोज को ही समुद्र में फेंक देता है। लेकिन कमाला अपनी पावर की मदद से अपने आप को बचाती है कि तभी नेमोर उस राफ्ट के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद नेमोर को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। वो एक एक करके सबको मारे जा रहा था, लेकिन तभी ना जाने कैसे कमाला अपनी पावर्स की मदद से पहले तो उसके मुंह में अपना फीस्ट घुसाती है और उसके बाद अपनी एनर्जी को बढ़ा कर देती है, जिससे नेमोर का हेड ऑन दी स्पॉट ही एक्सप्लोड हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ मार्वल एक स्टेप पीछे रह गया, वरना दी बॉयज को ये टक्कर आराम से दे देता। जिसके बाद वहाँ से लोगों को निकालने के चक्कर में येलेना अपने आप को सेक्रीफाइस करने का तय करती है और वो लोग बच के वहाँ से निकल जाते हैं। एंड अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें स्पाइडरमैन, स्कॉट लैंग एंड ब्लैक पैंथर दिखाया जाता है, जो कि माइंड स्टोन को लेके वकांडा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि वो अभी सेफ प्लेस होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ज़ॉम्बी थाइनोस 5 इन्फिनिटी स्टोन के साथ उनका वेट कर रहा होता है और वहाँ पहुँचते ही उनके बीच में फाइट होती है और हमें पता चलता है कि थाइनोस जो कि इतनी सारी पावर्स को होल्ड कर रहा है लेकिन फिर भी वो उन्हें यूज करना नहीं जानता और वो धीरे धीरे एक बच्चे की तरह उन पावर्स को यूज करना सीख रहा है। एंड जैसे ही वो लोग हारने लगते हैं तभी एंट्री होती है थॉर की और ये सीन एक्यूरेटली मैच था इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पर थॉर आता है और कहता है कि ब्रिंग मी थाइनोस, लेकिन इस बार कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। थाइनोस उन पे अटैक कर, जहाँ पर ग्रूट और रॉकेट की बॉडी तो इंस्टेंटली ही वेपराइज हो जाती है, जिसके बाद ब्लैक पैंथर समझ चुका था इसे रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो थाइनोस को लेके वाइब्रेनियम की खान में कूद पड़ता है। लेकिन जैसे ही थाइनोस और ब्लैक पैंथर वेपराइज होते हैं, इन्फिनिटी स्टोन आउट ऑफ कंट्रोल होके एक बड़ा सा स्ट्रॉम पैदा कर देते हैं और वो स्ट्रॉम आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन और स्कॉटलैंड को कमरताज में बुला लिया जाता है। एंड ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कमाला की टीम को, जो कि किसी तरह सरफेस पे आ चुकी है, बट रेड गार्डियन अभी भी येलेना के सदमे से बाहर नहीं निकला है। एंड फिर वो लोग पहुंचते हैं अर्थ पे बसे एस्गार्ड पे। वेल देखा जाए तो जो हमने अर्थ पे बसे एस्गार्ड को देखा था मूवीज में, ये उससे बिल्कुल अलग है। एंड जब वो लोग एस्गार्ड के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के लोग दावत उड़ा रहे हैं। एंड इवन हमें वहाँ थॉर भी देखने को मिलता है, जो कि बैडेस्ट जख्मी अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ वांडा शो होती है, लेकिन कमाला और उसकी टीम वांडा को देखते ही उस पे अटैक करने के लिए रेडी होती है। बट जल्दी ही हमें पता चलता है कि जो दावत एस्गार्डियंस उड़ा रहे थे वो वांडा की दी हुई दावत थी और वो फूड और कुछ नहीं ज़ॉम्बीज के ही बॉडी पार्ट्स थे, जिनको अब एस्गार्डियंस ने कंज्यूम कर लिया है। इवन रेड स्कल ने भी उन फूड में से कुछ फूड खा लिया है। एंड फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच हमें रेड गार्डियन को अलविदा कहना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तभी थॉर और वांडा में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग स्पेस में पहुँच के उस ट्रांसमीटर को एक्टिव करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नोवा कॉर्प ने उनको क्वारंटीन कर दिया है। वेल नोवा कॉर्प को पहले से ही ये पता था कि अर्थ अब एक सेफ प्लेस नहीं रहा है और एक बार सभी सुपर हीरो ज़ॉम्बी बन गए तो वो डेफिनेटली अर्थ के बाहर भी ज़ॉम्बी प्लेग को फैलाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी शिप्स पहले से ही वहाँ तैनात कर रखी थी और इसी वजह से नोवा कॉर्प वेलकरी की शिप पे अटैक करने लगती है और फिर वो लोग फुल स्पीड से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और वो लोग सीधे कमर ताज में मिलते हैं। कमाला वहाँ पर स्पाइडरमैन से मिलती है एंड और भी सॉर्सरर्स वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन्फिनिटी स्टोन के उस स्टॉर्म ने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद उन्हें किसी चीज की जरूरत थी जो उन सभी पावर को अपने अंदर स्टोर करके रख सके। एंड इस काम के लिए चुना गया हल्क को, और हल्क ही है जो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करके रखे हुए है। बट जल्द ही वांडा उन सभी पावर्स को लेने के लिए हल्क के पास जाएगी और इसीलिए कमाला और बाकी सभी लोग को वांडा को हल्क तक पहुंचने से रोकना होगा। बेसिकली तुम इसे एक लास्ट फाइट समझ सकते हो। एंड फिर हम देखते हैं वांडा को, जो कि इन्फिनिटी हल्क के पास पहुंच चुकी है अपनी पूरी अनडेड आर्मी के साथ। एंड हल्क के फाइट करने के तरीके से मुझे लगा नहीं कि वो अपनी पूरी पावर को अनलीश कर रहा है। इवन तो उसके पास टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, बट फिर भी ना जाने वो क्यों होल्ड बैक कर रहा है। मे बी वो उन सब पावर्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहा। एंड तभी वांडा उसके पास आके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि इतनी पावर्स को स्टोर करके रखना कोई छोटी बात नहीं है, तुम इस जॉब को छोड़ सकते हो और ये काम मुझे सौंप सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर कमाला और उसकी पूरी टीम आ जाती है। एंड फिर हमें देखने को मिलता है एक धांसू एक्शन, जिसमें हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को अपनी अपनी फाइट करने का मौका मिलता है, जैसे कि ब्लेड जो कि हैंक पिम को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। एंड एक और कैरेक्टर स्पाइडरमैन, जैसा हमने टीजर में देखा था कि वो लॉट्स ऑफ ज़ॉम्बीज के हेड को एक ही बार में उठा देता है, वही सीन हमें फिर से देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी मोमेंट भी है। और इसी
इसी बीच एंट्री होती है थॉर की, जिसने आते ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसमें अपना ब्लेड भी था, उसको एक ही झटके में पूरी तरह वेपराइज कर दिया गया। एंड फिर होती है थॉर एंड हल्क की फाइट, और थोड़ी हाथापाई के बाद ही हल्क थॉर का गेम बजा देता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल वे में था। लेकिन जब हल्क का ध्यान भटका हुआ होता है, तब वांडा उसके पास आके उसकी इंफिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। एंड इस वक्त तक हम अपने मोस्ट ऑफ द हीरोज को खो चुके होते हैं। लाइक शैंक-ची को एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है, केट भी लगभग ज़ॉम्बी से घिरी हुई है, एंड इवन स्पाइडरमैन को वॉस्प ने पकड़ रखा है और उसे खाने ही वाली है। एंड इधर वांडा जो कि इस वक्त पे कमाला को भी मैनिपुलेट करके अपने साइड करने की कोशिश करती है। एंड जैसे ही कमाला उसका साथ देती है, उसकी आंखें खुलती है और वो वापस अपने घर में उठती है, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लाइक उसके फ्रेंड्स सब उसके साथ है, वो लोग साथ में मिलके एक जगह बैठ के बूबा पी रहे होते हैं। लेकिन तभी उसकी विजन्स थोड़े ब्लरी होने लगते हैं और उसे रिरी विलियम्स दिखना स्टार्ट हो जाती है। एंड इसी कंफ्यूजन के साथ इस सीरीज को एंड कर दिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब इसका सीजन 2 भी आएगा, जहाँ पर हमें ज्यादा चीजों के आंसर इस सीरीज में तो मिले नहीं है। लाइक वांडा का पर्पस क्या था, क्योंकि वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, बट फिर भी वो सुपर हीरोज को मारने पे तुली हुई है। एंड इवन हमने देखा था कि रिरी विलियम को ज़ॉम्बीज ने बाइट कर लिया, तो वो अभी तक जिंदा कैसे है। वेल फ्राइडे उसे बचाने के लिए गई थी, एंड इवन रिरी विलियम ने एक इंजेक्शन लगाया था जब उसे एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। मोस्ट प्रोबेबली वो इंजेक्शन काम कर गया। वेल अब सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये लोग इसको भी अनाउंस कर देंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर तुम एलाइस इन बॉर्डरलैंड का रिव्यू देखना चाहते हो, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।